हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आरती एकेडमी। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3। दिस इज द लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमारा पैटर्न वही रहेगा जैसे हम लोगों ने चैप्टर 2 का किया था पोलिनोमियल्स का। जैसे हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे, देन असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस, एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व सम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, सो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज, for what value of k the linear equation 2x minus y minus 3 is equals to 0 and 2kx plus 7y minus 5 is equals to 0 has unique solution x is equals to 1 minus 1 and y is equals to minus 1। तो मैं k की वो वैल्यू फाइंड आउट कर रही है जिसके लिए यूनिक सोल्यूशन हमको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो अगर x इज इक्वल्स टू -1 और y इज इक्वल्स टू -1, देयर ऑलरेडी सोल्यूशन ऑफ द गिवन टू इक्वेशन। तो इसका मतलब ये इक्वेशन, ये जो सोल्यूशंस हैं वो इस इक्वेशन के भी हैं और इस इक्वेशन के भी। ठीक है, लेकिन इस इक्वेशन में डालने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें कोई k की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी। यहाँ पे क्या है, हमारे पास k की वैल्यू है, तो वी विल सब्स्टिट्यूट आवर सोल्यूशन इन द सेकेंड इक्वेशन 2kx plus 7y minus 5 is equals to 0। अब देखो x इज इक्वल्स टू -1 और y इज इक्वल्स टू -1, ये दोनों सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। तो इसका मतलब द x इज इक्वल्स टू -1 एंड y इज इक्वल्स टू -1 satisfies the above equation। This will be 2k x is -1 plus 7 y is -1 minus 5 is equals to 0। So this will be minus 2k minus 7 minus 5 is equals to 0। तो वैल्यू ऑफ 2k इज इक्वल्स टू -12। तो यहाँ से वी कैन राइट k इज इक्वल्स टू -12 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा? 2 6 12। सो द वैल्यू ऑफ k इज -6। तो यहाँ से हमारी क्या निकल गई? k की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि कोई अगर यूनिक सोल्यूशन है तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वी कैन सब्सटीट्यूट, वी कैन रिप्लेस x बाय -1 एंड y बाय -1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इजिली अपना सोल्यूशन वी कैन कैलकुलेट। तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ से? -6। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू -7 हैज, एक पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू -7। ठीक है, पहले इसको हम प्लॉट करके देख लेते हैं ये कहाँ पे आएगा। y इज इक्वल्स टू 0 क्या है? बेसिकली क्या है? x एक्सिस, जहाँ पे क्या होता है y 0, तो ये y इज इक्वल्स टू 0 लाइन है हमारी, विच इज ऑल्सो x एक्सिस। फिर क्या है? y इज इक्वल्स टू -7, तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये y इज इक्वल्स टू -7 है। ठीक है, अब कह रहा है ये वाली लाइन, सॉरी थोड़ा सा ये टेढ़ा बन चुका है तो इसको थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेट कर लेते हैं। तो ये बन गया ऐसे। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, वी कैन सी दैट दीज टू लाइंस आर पैरेलल लाइन। और अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो क्या होता है? उनके बीच में कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? 1 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और 2 सॉल्यूशन। तो देखो, जब भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल्स में, तो हमारे पास 3 ऑप्शंस बनते हैं। या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जिसमें हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन आता है, फिर कोइंसिडेंट लाइन होती है, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होती है, तो उस केस में क्या होता है? हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, तो इस केस में सॉल्यूशंस होते हैं वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। फिर तीसरा केस आता है पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस में क्या होता है कि लाइन एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं करेगी, तो इस केस में नो सॉल्यूशन आता है। तो दिस इज द थर्ड केस जहां पे दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं। और अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 0। तो नो सॉल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। तो इस इक्वेशन का हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इस पेयर ऑफ इक्वेशन का। ठीक है, और अगर कहीं पे ये कट करते तो एक सॉल्यूशन हो जाता। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस ओके, सो एक इक्वेशन है 7x minus y is equals to 5। सेकेंड इक्वेशन है 21x minus 3y is equals to 10। तो ये दो लाइंस जो हैं कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट है या 2 पॉइंट है या कोइंसिडेंट लाइंस है। ठीक है, अब देखो हर बार क्या होता है, जो ग्राफिकल है ना, मतलब अगर हम तुमको बताना है कि ये ग्राफ से, तो एक तो तरीका है तुम इसका ग्राफ प्लॉट करो,
फिर उसको चेक करो कि ये कैसा कैसा बन रहा है, कटिंग इंटरसेक्टिंग आ रहा है या पैरेलल बन रही है या फिर कोइंसिडेंट आ रही है। ठीक है, एक तो तरीका हो गया ये कि हम उसका ग्राफ प्लॉट कर लें और फिर हम लोग उससे बताएं कि ये कैसे टाइप की इक्वेशन बन रही है। एक और तरीका क्या होता है रेशियो का, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें रेशियो निकालते हैं अलग अलग कोफिशिएंट्स का। ठीक है, तो हमको क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, a1, जैसे सपोज करो हमारे पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2, नॉट इक्वल्स टू c2, दिस इज एक्चुअली प्लस c2 और c1, प्लस c1 प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये दो इक्वेशन है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। तो हमें अब चेक करना है कि ये सपोज करो कि ये इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, तो उसके लिए क्या कंडीशंस होगी। तो देखो हमारे पास तीन कंडीशंस बनती है। तो फर्स्ट कंडीशन होती है कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो दिस लाइन विल ऑलवेज बी एन इंटरसेक्टिंग लाइन। दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एक सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर दूसरा केस क्या होगा, when a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. In this case it will be coincident line, coincident line। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे जो इन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। थर्ड सॉल्यूशन हो कंडीशन होती है वो है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इस केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पैरेलल लाइंस बनती है ग्राफिकली। ठीक है, तो अब देखो मुझे ये दो लाइंस के बारे में बताना है। तो मेरे पास a1 a2 a2 b2 और a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का रेशियो ले लेंगे। तो a1 अपन a2 दैट मीन्स 7 डिवाइड बाय 21, देन -1 डिवाइड बाय -3, देन -5 डिवाइड बाय -10। तो अब देखो रेशियो देखते हैं, दिस इज 1/3, ये भी 1/3 है, ये 1/2 है। तो 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 बट इट इज नॉट इक्वल्स टू 1/2। तो ये कैसा आ रहा है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे ये थर्ड केस आ रहा है, दैट इज द केस ऑफ पैरेलल लाइंस। दैट मीन्स हमारे पास नो सोल्यूशन होगा। तो देखो यहाँ पे ये ग्राफिकल भी पूछ सकता है कि लाइंस किस टाइप की है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है, या पूछ सकता है इसके कितने सोल्यूशन आएंगे। तो अगर नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा जाए तो नो सोल्यूशन, और अगर ग्राफिकली पूछा जाए तो ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, तो दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस और इसमें जो सोल्यूशन होंगे वो नो सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब भी हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस गिवन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, तो वो ग्राफिकली कैसे हमारे पास बनेंगी वो। ठीक है, तो कंडीशंस हमें चेक करनी पड़ेंगी, क्योंकि ग्राफिकल प्लॉट करने में क्या होता है, इट विल बी टाइम टेकिंग, है ना। तो ग्राफ प्लॉट करो फिर उसके बाद चेक करो। तो डायरेक्ट क्या है, अगर तुम्हें कंडीशन याद है तो जल्दी से क्या करो, रेशियो कैलकुलेट कर लो और रेशियो इनमें से मैच कर लो, जो रेशियो होगा वही हमारी लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फादर्स एज इज 6 टाइम्स। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, तुम्हें पहले इक्वेशंस को खुद बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इक्वेशन बनी बनाई दे रखी है ना ऑलरेडी, ये वाली है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशंस को खुद से क्रिएट करेंगे हम लोग, दो वेरिएबल में कैसे क्रिएट होंगी। तो फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज एज, सन्स एज। फादर की जो एज है वो 6 टाइम्स है सन की एज के। तो हमने मान लिया कि जो फादर की एज है वो x है, सन की एज है जो y है। तो फादर की एज इज 6 टाइम्स द सन्स एज। 4 years hence the age of the father, 4 years hence मतलब 4 साल बाद, तो यानी आफ्टर 4 years, आफ्टर 4 years द एज ऑफ फादर, यानी जो फादर की एज है दैट इज 4 साल बाद जो फादर की एज है, विल बी 4 times his son's age। दैट मीन्स भी जो फादर की एज और जो सन की एज है उसका मैंने 4 टाइम्स कर दिया 4 साल बाद की एज का। तो बोल रहा है प्रेजेंट एजेस ऑफ द सन एंड द फादर्स आर। तो हमें फादर और सन की जो प्रेजेंट एज है, दैट मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट एक्स एंड वाई, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, कौन कौन सी, x इज इक्वल्स टू 6y एंड x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4y प्लस 24 प्लस 4। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4y प्लस 4 4 16। तो यहाँ पे काम कर सकते हैं हम लोग कि जो x है वो 6y है, तो वी कैन डायरेक्टली रिप्लेस x बाय 6y। तो यहाँ से क्या हुआ, अब मेरे पास पूरी इक्वेशन आ गई एक ही वेरिएबल में, है ना।
तो पूरी इक्वेशन y के फॉर्म में आ गई, तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 6y माइनस 4y विल बी 2y एंड 16 माइनस 4 विल बी 12, तो वैल्यू ऑफ y विल बी 6। ठीक है, तो देखो इसका मतलब जो सन की जो एज है, ये y क्या थी, सन की एज, तो सन की जो एज है वो कितनी हो गई, सन एज 6 हो गई। अब मुझे क्या करना है, फादर की एज निकालनी, यानी x इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6 दैट इज 36। तो ये हो गई मेरे पास फादर की एज, फादर्स एज। तो x इज 36 एंड y इज 6, तो ऑप्शन 6 एंड 36, दिस मस्ट बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, मेन हम लोगों ने बस पहले इक्वेशंस बना दी प्रेजेंट एज की, क्योंकि ये हमें क्या दे रखा है, एक्स और वाई जो है प्रेजेंट एज है। फिर उसमें उन्होंने कुछ ऐड किया, मतलब कुछ साल बाद की या कुछ साल पहले के लिए, वो अलग चीज हो गई, बट जो मेन वो थी प्रेजेंट एज थी वो एक्स और वाई थी, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो इसमें एक और भी ट्विस्ट कर सकता है क्वेश्चन में, तो बोल सकता है कि तुम्हें बताओ कि 5 साल बाद दोनों की एज कितनी है, तो इसमें भी 5 साल ऐड कर देंगे, इसमें भी 5 साल ऐड कर देंगे, तो दोनों की एजेस आ जाएगी आफ्टर 5 years। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, आशा हैज ओनली ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स विद हर। आशा के पास 2 टाइप के कॉइन्स हैं, ₹1 के और ₹2 के। इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट शी हैज इज 50 कॉइन्स। ठीक है, तो इसका मतलब जो ₹1 के कॉइन्स हैं और ₹2 के कॉइन्स हैं, दोनों जो मिला के हैं वो 50 कॉइन्स हैं। तो एक्स कॉइन्स तो ₹1 के हैं, वाई कॉइन्स जो है ₹2 के हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं कि पहली इक्वेशन हो जाएगी जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है, इसने बताया ना कि 50 कॉइन्स है वो टोटल है, तो नहीं जो ₹1 के कॉइन है और जो ₹2 के कॉइन है, दोनों को मिला के हम लोग बोल सकते हैं कि 50 कॉइन्स। ठीक है, और जो अमाउंट है ना विद हर इज 75। देखो जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं ₹1 के वो x है। ठीक है, तो हमें नहीं पता नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, तो अगर हमें बोल रहा है कि जो इसका अमाउंट है वो 75 है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई, क्योंकि हमें क्या देगा, अमाउंट देगा जो ₹1 के कॉइन्स है, ये अमाउंट देगा जो ₹2 के कॉइन्स है, क्योंकि देखो अगर ₹1 के कॉइन्स 20 हैं तो टोटल रुपए कितने हो गए, 20 अमाउंट ही हो गया उसका। और अगर ₹2 के कॉइन्स भी 20 ही हैं तो अमाउंट कितना होगा उसका, 40 रुपीज होगा। तो 2 इंटू वाई, तो x प्लस 2 इंटू वाई विल बी 75। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई 2 इक्वेशंस। अब हमको क्या करना है, देन द नंबर ऑफ ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स आर। तो हमें क्या करना है, अब ₹1 और ₹2 के हमें कॉइन्स निकालने कितने हैं, दैट मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के ना, जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है 2 वेरिएबल्स में, इसको सॉल्व करने के 2-3 मेथड्स हैं। पहला तो होता है ग्राफिकल, जिसकी हमको बहुत कम जरूरत होती है, मतलब हमको पता होना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली, बट इसका एमसी क्वेश्चन में इतना काम नहीं आता कि जब हमें स्पेसिफिकली बोला जाए कि हमें कुछ कैलकुलेट करना है ग्राफिकल से, कि उसका ग्राफ दे रखा है या फिर कुछ ऐसा जिसमें हमें जरूरत पड़े ग्राफिकल मेथड की, then we only use the graphical method. Then we have substitution method. So these are the different methods to solve the linear equation in 2 variables. ठीक है, then we have elimination method, and after that cross multiplication method, और फिर एक वो आता है कि reducible forms में, मतलब जैसे जो इक्वेशन होती है ना वो ऐसी होती है कि हम डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट द इक्वेशन इन दैट फॉर्म, देन विल अप्लाई एनी ऑफ द अबव मेथड। ठीक है, तो बेसिक जो मेथड्स है वो यही है, लेकिन देखो हमें तो इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो डजेंट मैटर कि तुम सब्सटीट्यूशन से कर रहे हो या एलिमिनेशन से कर रहे हो। तो मोस्टली वी विल यूज एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन। लाइक एलिमिनेशन थोड़ा ज़्यादा आसान रहता है कि डायरेक्टली वी कैन एलिमिनेट एनी ऑफ द वेरिएबल। जैसे यहाँ पर है x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, x प्लस 2y इक्वल्स टू 75, तो यहाँ से वी कैन डायरेक्टली एलिमिनेट x, टेक द डिफरेंस, x will be eliminated, y minus 2y is minus y, this will be minus 25, so value of y is 25, x क्या आ जाएगा 50 minus 25, that is the value of x is also 25। तो इसका मतलब ₹1 कॉइन भी 25 और ₹2 कॉइन्स भी 25 है। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर।
The pair of equation x is equals to a and y is equals to b graphically represents line which are parallel or which are intersecting at b comma a, coincident and intersecting at a comma b. तो first we'll draw the lines. x is equals to a कहीं पे होगा, यहाँ पे x is equals to a, b x is equals to b कहीं यहाँ होगा. ये पॉइंट कितना आ जाएगा, a comma b. तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये कैसी लाइंस है, ऐसी लाइंस हैं जो कि आपस में कट कर रही हैं एट पॉइंट a comma b. तो दैट मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. द लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट a comma b. Okay, the next question is now the value of k for which the equation has no solution. अब देखो, अब थोड़ा सा इसने क्या किया, क्वेश्चन को घुमा दिया. पीछे जो क्वेश्चन था हमको पता था कि अगर लाइंस दे रखी है तो हाउ वी कैन चेक वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट. अभी हमको क्या करना है, अभी इसने एक अननोन वेरिएबल की फॉर्म में, मतलब एक कांस्टेंट की फॉर्म में जो कि हमें कैलकुलेट करना है, उसकी फॉर्म में दे दी इक्वेशन और बोला है कि इक्वेशन की कोई सोल्यूशन नहीं है. अब देखो नो सोल्यूशन कब आता है, नो सोल्यूशन तब आता है, सपोज करो ये a1, एक काम करते हैं इक्वेशन लेके चलते हैं, a1x प्लस a2 b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. तो इन इक्वेशंस के सोल्यूशन, नो सोल्यूशन कब होगा, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट इट इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. इस केस में क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा. तो यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं हम a1 b1 c1 को, a2 b2 c2 को एंड टेक द रेशियोज. ठीक है, a1 क्या है 3k प्लस 1 डिवाइडेड बाय दिस मस्ट बी k स्क्वायर और दिस मस्ट बी what it is. I guess it will be 2k. So just take it 2k because I don't remember it is k square or k2. So just take it 2k plus 1 is equals to b1. So this is 3 divided by k minus 2 is equals to, that is not equals to minus 2 divided by minus 5. तो देखो ये दोनों तो इक्वेशंस इक्वल नहीं है ना, ये दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है, बट ये दोनों रेशियोज इक्वल है, तो इन दोनों को वी कैन सॉल्व, है ना. तो इन दोनों में एक काम करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं टू सॉल्व द इक्वेशन. ये क्या बन जाएगा 3k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 2k प्लस 1. यहाँ से ये सॉल्व करके आएगा 3k स्क्वायर माइनस 6k प्लस k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6k प्लस 3. तो दिस विल बी 3k स्क्वायर. अब देखो ये कितना आएगा, -5k -5 -6 -5 एंड -6 देन -11k देन -5 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, 5 3 ज़ा 15, तो 15 कैसे कैसे आ सकता है, 5 और 3 के कॉम्बिनेशन से, और 15 1 ज़ा 15. तो आई गेस ना ये शायद यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है ये. तो तुम्हें एक काम करना है कि मतलब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन बताना चाह रहा है वो ये है कि जब भी यहाँ से अगर k की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोलेगा, तो ऐसे क्वेश्चन अभी और भी देखेंगे, अगले भी क्वेश्चन है वो इस टाइप के क्वेश्चन ही हैं. तो यहाँ पे ये थोड़ी वैल्यू गलत है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को समझ सकते हैं इसको. तो यहाँ पे करना क्या है बेसिकली कि इक्वेशन के सोल्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब ये रेशियो दोनों इक्वल है बट ये रेशियो इसके इक्वल नहीं है. तो इसके इक्वल नहीं है तो अब इन दोनों को कंपेयर तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, बस इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे. यहाँ से जो भी k की वैल्यू आएगी ना वही हमारा हो जाएगा आंसर, वही k की वैल्यू हमारी आंसर हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पे बिकॉज ये वैल्यू गलत है तो इसकी वजह से ये आंसर सही नहीं आएगा. तो इसका ये देख लेते हैं, बाकी और भी क्वेश्चन है इस टाइप के, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम दिस एंड दिस हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन. अब देखो जब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होता है ना तो क्या होता है केस, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों ही इक्वल होते हैं. ठीक है, तीनों इक्वल हैं, इस केस में क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइंस. तो इस केस में हमें क्या करना है, तीनों रेशियोज को इक्वल कर देना है. तो यानी 1 डिवाइड बाय k प्लस 1 इक्वल्स टू k प्लस 1 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल्स टू -5 डिवाइड बाय माइनस ऑफ 8k माइनस 1. तो हमारा पर्पस क्या है, हमारा मेन मोटिव है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. तो किन्हीं भी दो इक्वेशंस को कंपेयर करो एंड देन सॉल्व इट.
टेक दीज टू इक्वेशंस और दीज टू इक्वेशंस और दीज टू इक्वेशंस, किसी भी दो को लिया और सॉल्व कर दो। सपोज करो मैंने ये और ये ली, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड, तो आई एम टेकिंग 1/k+1 इज इक्वल टू, क्योंकि क्या है, तीनों ही इक्वेशंस इक्वल है ना, तीनों ही रेशियोज इक्वल है, तो आई कैन टेक एनी वन ऑफ देम। तो दिस विल बी 1 - 8k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 1 - 8k इज इक्वल्स टू -5k -5। तो ये कितना आ जाएगा, -1 + 5 इज इक्वल्स टू 8k -5k। सो द वैल्यू ऑफ 6 इज 3k। यहाँ से मुझे k की वैल्यू कितनी मिली, 6 / 3, तो वैल्यू ऑफ k इज 2। ठीक है, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। तो बस हमें ये देखना है कि रेशियोज हैं, कौन कौन सा रेशियो हमारा यहाँ पे इक्वल है, जो भी इक्वल है उनको जस्ट कंपेयर कर देना है और हमारी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से हमें k की वैल्यू कितनी मिली, 2 इज द करेक्ट वैल्यू फॉर द अबव इक्वेशन। दैट मीन्स अगर k की वैल्यू को 2 लेते हैं ना हम लोग, तो इस इक्वेशन के हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज अ नॉन जीरो सोल्यूशन। अ नॉन जीरो सोल्यूशन दैट मीन्स एक नॉन जीरो सोल्यूशन आएगा। अब देखो, एक नॉन जीरो सोल्यूशन आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आएगा, और यूनिक सोल्यूशन आएगा इसका मतलब लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग होंगी, है ना, लाइंस जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है, याद करो, जब हमारे पास लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं तो उस केस में क्या होता है, रेशियोज का जो रेशियो होता है वो किस टाइप का होता है, रेशियो होता है 3 यानी A1/A2, A1/A2 is not equals to B1/B2, that is 5 / 10, and it can be equals to, चाहिए तो 0 ही है तो यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है इसको लिखने की, दिस इज 1/2, यानी 3/k is not equals to 1/2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, k की वैल्यू शुड बी, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, k की वैल्यू शुड बी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो दिस विल बी 3 × 2 इज नॉट इक्वल्स टू k × 1। दैट मीन्स k की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, नॉट इक्वल्स टू 6। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, k की वैल्यू 6 के अलावा कुछ भी आ सकती है, 6 के अलावा कुछ भी आ सकती है, तो मल्टी करेक्ट आंसर हो सकता है ये तो वैल्यू नहीं होगी k की, देखो क्योंकि अगर हम k की वैल्यू को 6 डालते हैं, 3x + 5y = 0 एंड 6x, एक सेकेंड 6x + 10y = 0। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन तो यही होती है, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। देखो 3/6 और 5/10, तो रेशियो हमारा आ गया इक्वल आ गया ना हमारा इसमें रेशियो 1/2 एंड 1/2। तो k की वैल्यू अगर हम 6 लेते हैं तो देखो कभी भी हमारे पास एक तरह से क्या होता है, डिपेंडेंट इक्वेशन हो जाती है, एक दूसरे पे डिपेंड है, क्योंकि देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या है एक्चुअली में 2 × 3x + 5y, है ना। तो k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट k की वैल्यू 6 नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे k की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है, बट k की वैल्यू 6 नहीं होगी। ये बस कंडीशन है इस पे कि k कैन नॉट बी 6। ठीक है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y = 5 इज अ वर्टिकल लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, या नन ऑफ दिस। देखो इसको प्लॉट कैसे करेंगे, इसको प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना है, सीधा 2x + 3y = 5। सिंपली हमें एक काम करना है, जब भी हमारे पास 2 वेरिएबल में कोई भी इक्वेशन है ना, सिंपली x को एक बार y डालो, x को 0 रखो तो y की वैल्यू निकाल लो, एक बार y को 0 रखो और x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो जब हमने x और y डाला, x 0 डाला तो y की वैल्यू कितनी आ गई, देखो x 0 डाला तो y की वैल्यू आ गई 5 / 3। जब y को 0 डाला तो x की वैल्यू आ गई 5 / 2।
तो जब इसको प्लॉट करेंगे तो इट विल बी 0,5/3 यानी यहाँ आएगी, और दूसरा पॉइंट क्या आएगा 5/2, 5/2, 0 एंड 0,5/3। तो जब इनको प्लॉट करेंगे तो ये कैसी आएगी एक, अच्छा देखो इसने क्या बोला है, इट विल बी अ वर्टिकल लाइन। क्या ये वर्टिकल लाइन है? वर्टिकल लाइन होता है जो ये लंबी लाइन होती है ऐसे, ये वर्टिकल लाइन होती है, तो ऐसे नहीं है ये। स्ट्रेट लाइन है क्या? हाँ भाई स्ट्रेट लाइन है ये, तो सही हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ऐसी लाइन, तो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। नन ऑफ दीज, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज if in the equation this the value of y is 6 then what will be the value of x। अगर इस इक्वेशन में y की वैल्यू 6 है फिर x की वैल्यू क्या होगी हमको वो बतानी है। ठीक है, इक्वेशन क्या है, x + 2y = 10। यहाँ पे इसने सीधा बोला है कि जो y की वैल्यू है उसको 6 डाल दो, तो x की वैल्यू को हमें बताना है। y की वैल्यू की जगह हमें क्या करना है, इसको रिप्लेस इट विद 6 = 10। This will be x plus 6 2s are 12 is equals to 10. So x will be 10 minus 12. So the value of x is -2. ठीक है, अब इसमें और क्या पूछ सकता है कि x की वैल्यू दे दी तो y की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो इस टाइप से अलग अलग टाइप की इक्वेशन बना सकता है और क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। ओके, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the graph of y is equals to 5 is the line parallel to which axis। ये जो ग्राफ बनेगा इस लाइन का y is equals to 5 लाइन का, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, पैरेलल टू x एक्सिस बनेगा, पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा, या फिर दोनों एक्सिस के पैरेलल होगा, या कुछ भी नहीं होगा। तो इसके लिए पहले हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना। देखो इसको प्लॉट करके देखते हैं। तो मैंने इसको बताया था कि जब भी हम y is equals to 5 किसी भी एक वेरिएबल इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसको जब भी हम प्लॉट करते हैं ना तो इसको हम लोग नंबर सिस्टम में भी, नंबर लाइन पे भी प्लॉट कर सकते हैं, और इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन में भी कर सकते हैं। देखो नंबर लाइन में कैसे करेंगे, नंबर लाइन में तो सिंपल है कि जो हमारे पास ये नंबर लाइन होती है 0 1 2 3 4 5, ये सिंपल 5 क्या है, पॉइंट आ जाएगा। वहीं जब हम y is equals to 5 लाइन को प्लॉट करेंगे ना तो यहाँ पे बेसिकली लाइन के लिए फॉर्म होती है ये 0x + y = 5। इसका मतलब क्या हुआ, x की हम लोग कोई भी वैल्यू डालें यहाँ पे हमें y हमेशा 5 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैंने x की वैल्यू 0 ली तो मुझे y मिलेगा 5, x की वैल्यू 1 ली तब भी 5, 5 की वैल्यू 2 ली तब भी 5 मिलेगा y, नेगेटिव लिया तब भी 5 मिलेगा, पॉजिटिव लिया तब भी 5 मिलेगा। तो हर केस में मैं जो वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, +5। यहाँ पे भी +5 मिलेगी, यहाँ पे भी +5, यहाँ पर भी +5, यहाँ पर भी +5, इधर भी +5। जब इनको डॉट को ज्वाइन करेंगे तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, दिस इज y is equals to 5। तो ये पैरेलल किसके है, पैरेलल टू दी x एक्सिस। ठीक है, तो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो अगर कोई लाइन y is equals to a टाइप का, तो यहाँ से एक नोट डाल के तुम लिख सकते हो, नोट क्या होगा, y is equals to constant, this line will always be, this line is always parallel to x axis। अगर y is equals to something होगा तो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल, उल्टी एक्सिस के पैरेलल। अगर y is equals to something है तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, x is equals to k है तो दिस लाइन इज ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, ये बात का मुझे ध्यान रखना है। ओके, तो इसको एज अ नोट डाल के कहीं लिख लेना कि y is equals to constant कुछ भी दे दिया जाए, y is equals to -5, y is equals to -2, कुछ भी दे दे तो वो हमेशा लाइन पैरेलल होगी x एक्सिस के, और x is equals to something will always be parallel to y एक्सिस। नेक्स्ट इज y is equals to 4x इज अ लाइन। देखो y is equals to 4x, ये जो लाइन है ना y is equals to 4x, x की वैल्यू 0 है तो y भी 0 हो जाएगा, 1 है तो ये 4 होगा, 2 है तो ये 8 हो जाएगा। तो ये लाइन ना कुछ ऐसी बनेगी, ऐसी। जब पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ना तो कुछ ऐसी लाइन बनेगी। तो क्या ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, नहीं। पैरेलल है वाई एक्सिस के, नहीं। परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के, परपेंडिकुलर तो ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये भी नहीं है। क्या ये पास कर रही है ओरिजिन से, ओरिजिन होता है ये 0,0,
तो हाँ, इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन ना, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट, वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर one equation of a pair of dependent linear equation, this the second equation will be। देखो डिपेंडेंट इक्वेशन कैसी होती है, क्या होती है डिपेंडेंट इक्वेशन। तो एक इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 3। देखो डिपेंडेंट इक्वेशन मतलब अगर मैं इसी इक्वेशन को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मेरे पास क्या हो जाती है, एक डिपेंडेंट इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो देखो यहाँ पे तो नहीं बन रहा कुछ, तो ये तो नहीं होगा, यहाँ भी नहीं बन रहा कुछ। लेकिन देखो अगर मैं ये इक्वेशन को देखती हूँ 10x प्लस 25y इज इक्वल्स टू 15, यहाँ से मैं 5 कॉमन ले सकती हूँ, तो क्या आ जाएगा 5 टू ज़ा 5 5 ज़ा इक्वल्स टू 3। यानी इस पूरी इक्वेशन को ना, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये मेरी क्या होगी, डिपेंडेंट इक्वेशन। ठीक है, और ये नहीं होगी। ठीक है, ओके एक मिनट, ये भी बन रही है क्या, 10x प्लस 25y इक्वल्स टू 15। एक सेकेंड, यहाँ पे एक जगह नेगेटिव लगा दो। ठीक है, फिर नहीं बनेगी है ना, ये सेम इक्वेशन लिख दी मैंने। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन है रिपीट, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, एजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस, एंड देन आफ्टर वी विल टेक अ केस स्टडी क्वेश्चंस। ठीक है, सी या, बाय बाय।